नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बात करूंगी परम शांति के उपाय के बारे में। अगर हर मनुष्य केवल अपने अनुभव का आदर करे तो उसका सभी काम बन जाए। अब प्रश्न है कि ये अनुभव क्या है? तो जो भी चीज़ हमारे पास है वह सब अपनी नहीं है, यही खास बात है। जो मिली हुई होती है वह अपनी नहीं होती। शरीर, धन, जमीन, वैभव, संपत्ति, जो कुछ मिला है वह अपना नहीं है। इस बात पर विचार करें तो ममता मिट जाती है। ममता ही नहीं, अहंकार भी मिट जाता है। इस शरीर के बारे में भगवान ने गीता में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम। ईद यानी यह, जो यह होता है वह मैं नहीं होता, और जो मैं होता है वह यह नहीं होता। इदम शरीरम कहकर आगे शरीर का गीता में इस प्रकार विवेचन किया गया है, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिया गोचरा। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां तथा मन प्राकृतिक सहित सब इदम शरीर के अंतर्गत हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि यह शरीर मैं नहीं हूँ। इस बात को हमें दृढ़ता से समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम यह मान लेते हैं कि यह शरीर मेरा नहीं है तो हम ममता और अहंकार को जीवित रहते हुए छोड़ देते हैं। गीता में कहा गया है, निर्ममो निरअहंकारम सह शांतिमगिन गच्छति, और इससे शांति को प्राप्ति मिल जाती है। इससे शांति की प्राप्ति हो जाती है। अगर मनुष्य अहंता ममता को नहीं छोड़ता तो भी ये छूटेंगे ही, लेकिन ये मैंपन और मेरापन रहेंगे नहीं। इन्हें हम नहीं छोड़ेंगे तो अशांति, दुख, संताप और जलन होते रहेंगे। इस शरीर से किए गए पाप तथा पुण्य के फल भोगने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए अगर यह हम मान लें, स्वीकार लें कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम मेरे नहीं हैं, तो इनके द्वारा की गई क्रिया भी हमारी नहीं होगी। इस बात को गीता में कहा गया है, गुणा गुणेषु वर्तन्त, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। प्रकृते क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। वास्तव में सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी व्यक्ति मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। तो जो यह जानता है कि क्रिया केवल प्रकृति के द्वारा होती है, वह अपने को अकर्ता देखता है, और जब अपने को अकर्ता देखता है तो यश नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमालुकान हन्ति न निबध्यते। सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है न पाप से बनता है। मनुष्य अहंकृत भाव से ही फंसा है, और वह अहंकृत भाव वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। अर्थात जब हम इस शरीर को अपना नहीं मानेंगे तो इस शरीर के द्वारा किए गए पाप भी हमारे नहीं होंगे। लेकिन जब हम इस शरीर को मैं मेरा मानते हैं तो इसके द्वारा किए गए सभी पाप पुण्य कर्म हमारे हुए, और इसके लिए हमें बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना होता है, और माना हुआ न मानने से छूट जाता है। यही आपके हमारे सबके अनुभव की बात है, और हम यह मान लें इस बात को कि शरीर मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है। शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। जैसे मनुष्य फटे कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है तो कपड़ा मैं नहीं होता, इसी प्रकार
शरीर भी मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है। और जब हम मैं और मेरापन बढ़ाते रहेंगे कि मैं पढ़ूँगा, मैं पंडित बनूँगा, मैं ये बनूँगा, मैं वो बनूँगा, मैं धनवान बनूँगा, मेरी संपत्ति होगी, परिवार होगा, तो इससे मैं और मेरापन बढ़ाते रहने से शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और जहाँ अहंता ममता छोड़ा गया कि उसी क्षण शांति मध्य गच्छित, शांति को प्राप्त हो जाएंगे। हम यह मानने लगते हैं कि ये सारी सृष्टि भगवान की है, संसार की है, प्रकृति की है, जिसकी है उसकी मानेंगे तो यह मुक्ति है। भक्ति योग में भगवान की है, कर्म योग में संसार की है और ज्ञान योग में प्रकृति की है। अतः इन्हें अपनी और अपने लिए नहीं माननी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम इस शरीर और वस्तुओं से सुख लेना चाहते हैं, लेकिन यह मानव शरीर और इसकी सामग्री सुख और भोग के लिए नहीं मिली है। यही तन कर फल विषय न भाई, यह तो दूसरों को सुख देने के लिए और दूसरों की सेवा के लिए मिली है। यदि सुख भोगना चाहो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना हो तो नरक में जाओ। सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना है तो मनुष्य शरीर में आओ। सुख दुख दोनों से ऊंचे उठने पर ही महान आनंद, महान शांति की प्राप्ति होती है। किंतु सुख चाहेंगे तो दुख भी भोगना पड़ेगा, और यदि सुख की कामना छोड़ देंगे तो महान आनंद और महान शांति की प्राप्ति होगी। और शांति का उपाय यह है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर संसार मेरे नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। मुझे दूसरों से सुख लेना नहीं है, बल्कि दूसरों को सुख देना है। यही भावना मन में रखनी चाहिए। जो कुछ भी हो उसे परमात्मा को देना है, बस इतनी ही सी बात है। बहुत से लोग, बात बहुत सरल है, बहुत से लोग इसको मानते हैं, लेकिन महत्व देते हैं, लेकिन आदर नहीं देते, अभ्यास में नहीं लाते। सुखी या दुखी महसूस करना ये हमारी मर्जी पर है। ये सुख और दुख दोनों ही ठहरने वाले नहीं हैं, दोनों ही आने जाने वाले हैं। इनमें क्या तो सुखी और क्या तो दुखी होना। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं। कभी अनुकूल आ गई, कभी नहीं आई, कभी प्रतिकूल आ गई, कभी नहीं आई। ये धन, संपत्ति और परिवार आदि सभी आने जाने वाले हैं और हम रहने वाले हैं। धनवान होना, स्वस्थ हो जाना, मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, सिर्फ यही सुख की बात नहीं है। अगर हम मान लें कि मैं परमात्मा को हूँ, या मान लें कि भले ही काम आदि करते हुए समय आप भूल जाएं, और लेकिन यह भूल नहीं मानी जाएगी। भूल कब मानी जाएगी? भूल उस समय मानी जाएगी जिस समय हम यह मान लेंगे कि मैं परमात्मा का नहीं हूँ। हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पराधीन हैं। यदि रुपये हो जाएं तो हम स्वाधीन हो जाएं, क्योंकि बिना रुपयों के तो कोई चीज़ हम खरीद नहीं सकते। यदि रुपया हो जाए तो हम जो कुछ भी चाहें खरीदना खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम रुपये से चीज़ खरीदते हैं तो हम स्वाधीन कहाँ हुए? हम तो रुपयों के अधीन हुए, और रुपयों के अधीन रहकर हम स्वाधीनता का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे रुपयों के अभाव में पराधीनता है, ऐसे ही रुपयों के रहते हुए भी पराधीनता है। क्योंकि पहले रुपये नहीं थे, वह दुख था। अब रुपये खर्च हो जाएंगे, यह दुख है। ज्यों ज्यों वस्तु अधिक होगी त्यों त्यों अभाव भी अधिक होगा। बात बहुत पक्की, सच्ची और शास्त्रीय सिद्धांत की है। यानी कि वस्तु पैसों से सुख, पूर्ण सुख कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता। जिस दिन पदार्थों की गुलामी हमारे अंदर से निकल जाएगी और यह वहम मिट जाएगा कि आदमी रुपयों से बड़े बनते हैं, उस दिन लाखों करोड़ों रुपये रहने पर भी हम स्वतंत्र होंगे और सुखी होंगे।